चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस हो रही थी कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा विष्णु की बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों युद्ध करने लगे, एक दूसरे पर वार करने लगे। दोनों देवताओं का युद्ध देखकर अन्य देवता घबरा गए। सभी देवता शिव जी के पास पहुँचे और देवताओं ने शिव जी से कहा कि आप इन दोनों का जल्दी रोकें, वरना सृष्टि के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। सभी देवताओं की बात मानकर शिव जी एक अग्निस्तंभ के रूप में ब्रह्मा और विष्णु के बीच प्रकट हुए। अग्निस्तंभ को देखकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने तय किया कि जो भी इस स्तंभ का अंतिम छोर खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी स्तंभ के ऊपरी भाग में गए और विष्णु जी नीचे वाले हिस्से में गए। जब विष्णु जी को स्तंभ का अंतिम छोर नहीं मिला तो वे लौट आए, लेकिन दूसरी तरफ ब्रह्मा जी ने खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए एक योजना बनाई। ब्रह्मा जी ने स्तंभ में केतकी का एक फूल देखा। केतकी के फूल से ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो और बाहर निकल कर बोल देना कि मैंने इस स्तंभ का अंतिम छोर खोज लिया है। केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी की बात मान ली। स्तंभ से बाहर निकलकर केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का अंतिम छोर ढूंढ लिया है। जैसे ही केतकी के फूल ने झूठ बोला, वहाँ शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने ब्रह्मा जी के झूठ को पकड़ लिया था। शिव जी क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दे दिया कि आपने झूठ बोला है, इसलिए अब से आपकी पूजा नहीं होगी। विष्णु जी ने शिव जी का शाप वापस लेने के लिए निवेदन किया। शिव जी ने उनकी बात मानते हुए कहा कि अब से यज्ञ में ब्रह्मा जी को गुरु के रूप में स्थापित किया जा सकेगा। ब्रह्मा जी के बाद शिव जी ने केतकी के फूल से कहा कि तुमने झूठ में साथ दिया है और झूठ बोला है, इसलिए अब तुम भी पूजा से वर्जित रहोगे। इस बात से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ शुरुआत में भले ही अच्छा लगे, लेकिन बाद जब झूठ पकड़ा जाता है तो हमारे लिए स्थिति बहुत खराब हो जाती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।